तो 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार में एक बड़ा दांव खेल दिया है। मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक स्टेटमेंट आ चुका है। जानकारी दी गई, कर्पूरी ठाकुर की बुधवार को 100वीं जयंती है और उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इससे नवाजा जाएगा। जेडीयू ने एक दिन पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की थी। नीतीश बाबू की मांग थी, जिसको स्वीकार कर लिया। 2021 में नीतीश ने भारत रत्न के लिए केंद्र को इसकी अनुशंसा भेजी और इसके पहले 2007, 2017, 2018, 2019 में भी यह अनुशंसा दोहराई थी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जेडीयू हो, आरजेडी हो, दोनों के प्रमुखों का ये एक तरह से राजनीतिक गुरु का सम्मान है और बिहार की राजनीति में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ना तय है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके सियासी मायने आखिर हैं क्या। चलिए एक एक करके जरा आप देखें। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बिहार में बड़े गहरे राजनीतिक मायने हैं, बल्कि इसके पीछे विरोधी मकसद भी तलाश सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग से आते थे। बिहार में इस वर्ग की आबादी करीब 36% है, जो पिछड़ा वर्ग के 27% से भी ज्यादा है। बिल्कुल, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। कुल मिलाकर सिर्फ 2.5 साल वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इतने कम समय में भी जो उनकी छाप है प्रशासन वाली, वो अमिट है। कर्पूरी ठाकुर ने ही देश में सबसे पहले पिछड़े वर्गों के लिए 12% आरक्षण लागू किया था, जिसे कर्पूरी फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। और इस 12% में से 8% अति पिछड़ों के लिए आरक्षित था, जबकि 4% पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित था। सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने लागू की थी। ईमानदारी, सादगी, सबसे पिछड़े तबकों की तरक्की के लिए संघर्ष के एक जननायक के तौर पर वे उभरे। बिहार की जनता आज भी कर्पूरी ठाकुर की उस छवि की कायल है। 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके पास रहने के लिए एक घर नहीं था। वे रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन किया करते थे। रिक्शा से माफ कीजिएगा, वे चला करते थे, हमेशा यात्राएं वो रिक्शे से किया करते थे। सादगी की मिसाल वे थे। बिल्कुल। और एक और फैसला उनका जो सबके जहन में है, अंग्रेजी की अनिवार्यता के चलते बिहार के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में निराशा हाथ लगती थी। अब भी कमोबेश वही स्थिति है। कर्पूरी ठाकुर ने तब इसकी अनिवार्यता यानी अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की थी, जिसे एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर आज भी याद किया जाता है। बिल्कुल, 1967 वो साल था जब उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया था। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी। 1904 से लेकर जब 2-4 लोग ही पास आउट हुआ करते थे मैट्रिक का एग्जाम, वहां से लेकर जब वे स्वयं उनमें से एक थे और विदेशी डेलीगेशन में गए, वहां तक की एक एक कहानियां कर्पूरी ठाकुर की सैकड़ों लोगों को और कई सारी पीढ़ियों को मोटिवेट करती रही है। राजनीतिक गुरुओं के साथ उनकी छवि रही।